कह रहे थे कि अभी लौटते टाइम ना एसी बनवा लेंगे हम। क्या बात है मेरे बच्चे, बहुत अच्छे हैं। हाँ, एसी बनवाने से एक बात याद आई जी कि रघु की और रश्मि की शादी तो कर ही रहा हूँ, क्यों ना लगे हाथों तुम्हारे माता पिता को बुलवा लूं और तुम्हारी और अन्नू की भी तारीख निकलवा लेते हैं। क्या कहते हो? अरे नहीं मामा जी, क्या बात कर रहे हैं? नहीं मतलब तुम्हें अन्नू से शादी नहीं करनी है? नहीं करनी। नहीं तो फिर नहीं क्यों? वो बड़ों की बातों का कैसे मना कर सकते हैं? अच्छा जल्दी बंद करो यार, क्या उसमें अटक गए हो तुम? फंस गया बस। अब चलो, हो गया ये हो गया। चलो 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 चलो। मनोज जी। जी तो आप रेलवे में? जी। रेलवे में एग्जैक्टली किस पोस्ट पर? जूनियर इंजीनियर। तो आरआरबी जेई क्लियर किया है आपने? अन्नू का भी क्लियर हो जाता यूपीएससी अगर उसने शादी की इतनी जल्दी ना की होती तो। आई एम सॉरी मनोहर, पर शादी करना, फिर उसके साथ जॉब, फिर उसके साथ साथ पढ़ाई करना, ये सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इवेंचुअली आपका फोकस शिफ्ट होने लगता है। नहीं, अनु जी तो बहुत समझदार हैं। हमको पता है वो हर चीज़ बहुत आराम से मैनेज कर लेंगे। मैनेजेबल है। कम ऑन मनोहर, लेट्स बी प्रैक्टिकल। आपको भी पता है और हमको भी पता है, पर अगर आपको लगता है तो दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। अरे यार देखो, तुम लोगों की बहस से कुछ नहीं होगा। ये पूरा का पूरा अन्नू बिटिया पर निर्भर करता है। अगर वो दृढ़ इच्छा शक्ति की होगी तो एक बार में निकाल लेगी, और अगर नहीं होगी तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। नहीं मामा जी, हमको लगता है वो क्लियर कर लेंगी। शाबाश बेटा शाबाश। आपने कभी तैयारी करी यूपीएससी की? नहीं, लेकिन हमको पता है हमने की है। हमने यूपीपीएससी निकाला भी। हमें पता है कितनी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया और अगले दिन चल दिए एग्ज़ाम देने के लिए। आपने की होती तो आपको पता होता, और आप अन्नू को भी समय देते तैयारी करने का। हमने रोका है उनको। वो जितना समय चाहती हैं वो लें, वो पढ़ाई करें, अपनी चीज़ में ध्यान लगाएं। उनका सिर्फ एकमात्र ख्वाहिश ये है कि वो यूपीएससी क्रैक करें, अब वो हो जाए बस, और कुछ नहीं। और अगर निकल गया तो जीवन में और क्या चाहिए? क्या चाहिए? कमाल की बात है ये। कमाल की तो बात है, पर उसके आगे का आपने कुछ सोचा है? मतलब ये है, अन्नू का अगर एग्जाम निकल गया तो वो एक अलग ओहदे पर पहुंच जाएगी। सरकार की तरफ से उसे बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, और उसका बड़े लोगों में उठना बैठना होगा। डोंट माइंड मनोहर, पर स्टेटस पर थोड़ा फर्क तो पड़ ही जाएगा ना। सामना कर लेंगे आप इन सब चीजों का? रघु बेटा, तुम्हारा पैक खाली हो गया, लो मैं रिफिल कर। नहीं पापा नहीं। नहीं बेटा नहीं पापा नहीं। वैसे भी बहुत रात हो गई, सुबह उठ के स्क्वॉश खेलने भी जाना है। स्क्वॉश। और आप सोचिएगा इस बारे में। आपने बहुत ज्यादा पी लिए शायद। नहीं, हम कम पिए थे, चढ़ जाता गई। अच्छा सुनिए, आपको एक बात बतानी थी। हाँ, हमको भी एक बात बतानी है। अच्छा जी। चलिए बताइए। पहले आप बताइए। अरे मनोहर जी आप बताइए ना। नहीं, बताइए ना। प्रॉमिस बताएंगे बाद में। अरे आप बताइए, हम प्रॉमिस हम नहीं भूलेंगे। पक्का प्रॉमिस? पक्का। अनु जी, आपको ना पुनः विचार करना चाहिए। किस बारे में? शादी के फैसले के बारे में। आपको चढ़ गई है शायद। अनु जी, चढ़ गई है तभी तो हम बोल पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम क्या हैं? हम क्या हैं? क्या है? सस्ती शराब की बोतल, ऊपर से पतली और नीचे से बुम। कतई
अनाकर्षित और आप हमसे टोटली विपरीत, आकर्षित, एकदम रशियन वोडका की तरह। इसको खत्म करने के बाद ना इसको सजा दिया जाता है। आप पौधा लगाइएगा इसमें। और हमारी जगह क्या है मालूम? पूछिए। कहाँ है? कबाड़े कबाड़ मनोहर जी क्या कह रहे हैं आप? अरे यही कि आप रशियन वोडका हैं और आप रशियन वोडका ही डिजर्व करती हैं, हमको थोड़े ना। चलिए ठीक है, हो गई आपसे गलती, लेकिन हम मनोहर पांडे आपको एक मौका देते हैं आपकी गलती सुधारने। ठीक, सुधार। मनोहर जी, आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? अच्छा, आप हमको इतना भी समझदार नहीं समझती हैं कि हम खुद से कोई फैसला कर सकें। ये हमारा फैसला है कि आप इस शादी और अपने भविष्य के बारे में सोच सकें। ठीक? हाँ, आप भी कुछ बताने वाली थी ना? बताइए। आई एम लिसनिंग। मनोहर जी, हमने डेट के लिए नई जगह ढूंढी थी। इतनी लाने के लिए किसने बोला? अबे तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, हमारे लिए। तो अपने पैसे की लाई करो ना। यार अगला थर्ड एसी का टिकट छोड़ करके स्लीपर में आया है और तुम यहाँ हमको पैसा गिना रहे हो। हम बुलाए थे, बोले थे आने के लिए। मैंने कहा हमारे भाई को हमारी जरूरत है, इसीलिए हम आ गए। और भूल क्या जाते हो बे? वी आर नॉट दोस्त, वी आर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। इतनी मक्कारी कहाँ से सीखे हो? Influence, bro. Influence. Right now, I'm living in South Delhi. Woo! गुड़गांव गांव में रहते हो तुम? यार तुम्हारे अंदर ना किसी चीज का उत्साह नहीं है, समझे? अब स्टार्ट करो, चलो। अबे बियर को भी पसीना आने लगा यार, चलो ना। अरे चलो भैया, चलो। हो क्या गया है तुमको? कुछ नहीं। बाबू, हमको चिंता हो रही है तुम्हारी। हमको नहीं बताओगे? भैया अनु, हम ना तुम्हें एक जार देंगे कस के। हम कब से प्यार से पूछ रहे हैं, तुमसे बताया नहीं जा रहा है। क्या बात है बेटा? दी, हम मनोहर जी से शादी नहीं करेंगे। क्या पगला गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। हम सही कह रहे हैं। क्यों? क्या दिक्कत है उस लड़के में? अच्छा खासा लड़का है, घर परिवार अच्छा है, अच्छा कमाता है, तुम्हारी हर बात मानता है, और सबसे बड़ी बात कि तुमसे प्यार करता है। प्यार करती है ना दीदी, तो शादी पे पुनर्विचार करने को नहीं कहते। पुनः विचार? क्या? अबे तुम बोल दिए। अबे कतई शुद्ध चूतियन सल्फेट हो तुम। अबे तुम सीधा भाभी को मना कर दिए। मना थोड़ी ना किया है, फिर पुनः विचार के लिए बोला है बस। अबे दिमाग पे पलस्तर चढ़ा है क्या तुम्हारे? हैं? अबे ऐसा बोलने पे ना लड़कियां लौंडों के लिए पुनः विचार करना शुरू कर देती हैं। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या यार, कितनी तो अच्छी है हमारी भाभी यार। तुमको कैसे पता है कि वो अच्छी है? स्वयं को देखो मनोहर, और उनको देखो। अबे तुमको पसंद की है तो अच्छी तो होंगी ना। बस ये जो बोले हो ना तुम, इसी वजह से उनसे बोला, और कोई बात नहीं। यार कलयुग में इतना त्याग एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे भाई। इधर देखो भाई, जीवन में ना
जब हमें कोई अच्छी चीज मिलती है तो हम उसे बहुत प्यार से, बहुत संभाल के, बहुत संजो के रखना होता है मेरे भाई, समझ रहे हो? तुम सर वहां फैंटम बनाए हो। अरे यार, अरे यार, ऐसा मुंह ना बनाओ हमारे सामने। अरे साले पत्थर फेंक के मारे तुम्हारे मुंह पर। पक। अनु, एक बात पूछूं? कोई दिक्कत हुई थी तुम दोनों के बीच या तुम ही उससे कुछ कही थी? दीदी, आप भी हम ही को दोष दे रही हैं। हमने तो उल्टा उनको फोन किया था ये बताने के लिए कि हमने डेट के लिए नई जगह ढूंढी है, और उल्टा उन्होंने हमको ये सब कह दिया। अरे हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, हम ये कह रहे हैं कि तुम कहे थे ना उस दिन पापा के साथ बैठ के पी रहे थे, शायद नशे में कुछ बोल दिए होंगे। दीदी 3 दिन हो गए, अभी तक नशा नहीं उतरा क्या उनका? कॉल तो रहने ही दीजिए, एक मैसेज तक नहीं किए वो हमको। Bro, listen. You know, girls have so many options, but you know who we are? हो We are beggars, and beggars can't be choosers, bro. अबे हमको तो लग रहा है ना भाभी दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचने भी लगी होंगी। हाँ, पक्का है। नहीं, अनुजी ऐसी नहीं है यार, अनुजी अलग है, वो बहुत समझदार हैं, हम जानते हैं उन्हें। कुछ नहीं जानते तुम। अबे हम जानते लड़कियों को, हम जानते लड़कियों को अच्छे से। अबे छोड़ देंगे तुमको, हम बता रहे हैं, समझ रहे हो? तुम ऐसा करो, तुम फोन उठाओ। मन उठाओ ना फोन यार। नहीं, ना उठाओ। और व्हाट्सएप पे टाइप करो, माय डियर भाभी जी। अरे नहीं यार, भाभी जी तो हमारी हुई ना। हाँ, माय डियर अनु जी, विथ रिस्पेक्ट, गॉट। माय डियर अनु जी, जी, हम हैं क्षमा प्रार्थी और हमसे हो गई है बहुत बड़ी भूल। आई एम रियली वेरी सॉरी। सेंड टू भाभी जी, सेंड। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, रियलाइजेशन, गॉट गॉट। लेकिन हम ना कॉल करेंगे ना मैसेज। ये निर्णय ना हमने उनकी भलाई के लिए लिया। भाग साले, मार के जूता तुम्हारा मुंह लाल कर देंगे हम। साले भलाई की बत्ती बना लो तुम। अरे नहीं चाहिए हमें किसी की भलाई दीदी, नहीं चाहिए। हम अपनी भलाई के बारे में ना कुछ सोच सकते हैं। पहले मम्मी पापा ने हमारी भलाई के लिए हमें लड़के से मिलवाया, और जब वो लड़का हमें पसंद आ गया तो वो लड़का हमें हमारी भलाई के लिए कह रहा है कि शादी के फैसले पर पुनः विचार करिए। वाह! तो क्या करेगी, छोड़ देगी? हाँ, छोड़ देंगे दीदी। आपको पता है भाभी, अगर आप हमसे पहले मिल गई होती ना तो आज आप इसकी भाभी होती। ऐसे क्या देख रहे हो बे? कुछ गलत कह रहे हैं क्या? ओह शिट, अरे यार एक इंपॉर्टेंट कॉल आई थी, मैं कॉल बैक करके आता हूँ। तब तक आप लोग निपटा लीजिए, ठीक है? कैसी है? हम ठीक है, आप कैसे? हम भी आप ही की तरह ठीक। हाँ हाँ, खीर बहुत अच्छी बनी। खीर बहुत टेस्टी थी, मतलब थैंक यू। आपने स्पेशली हमारे लिए बनाई थी ना? नहीं, सबके लिए बनाई थी। मामी जी कह रही थी कि स्पेशली हमारे लिए बनाई है आपने। मामी जी तो कुछ भी बोलती है, अब हर बात थोड़ी ना मानी जाती है। आप खफा हैं क्या हमसे? नहीं मतलब बताइए। पुरु कह रहा था कि आपको हमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए आप, मुझे आपकी आवाज आ रही है। यस यस। हाँ वो क्या वो? आपने हमने क्या? कॉल पे क्या मनोहर जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आ, बोलिए। आपने पुनः विचार कर लिया?
हाँ, कर लिया। तो क्या फैसला किया आपने? हमने सोचा है कि अब हम शादी ही नहीं करना चाहते, बस। ऐसा करो, हाथ दो, नस काटो और वीडियो बना करके भाभी भेज दो, तुरंत मान जाएंगे। फोन निकालो, वीडियो मत करो, अबे लग जाएगा, अबे मत करो, लग जाएगी, मान जाएंगे, अबे मत लग जाएगी, ये सब मत करो, अबे हम मार भांग खा गया हो क्या बे? इसको ला इधर। तो अच्छा आइडिया हो तो दो ही सब। लेट मी थिंक। भाई तुम ना फोन करो। नहीं उठा रही हैं। अरे इस बार उठाएंगी, 100 की लगा लो, करो फोन। मैं उठाएंगे नहीं, क्या फायदा? अबे करो ना। अरे करो, गिरा देगा तुमको। निकालो फोन। उठाएंगे नहीं यार। अबे करो तो पहले। उठा लिया। लाओ बे, 100 रुपए लाओ। हेलो, हेलो भाभी। भाभी नहीं, दीदी। अरे आप काहे फोन उठा ले? आपका फोन है क्या ये? बगल में पड़ा, तब से बज रहा था, इसलिए उठा लिया। अच्छा दीदी सुनिए ना, मनोहर ना यहाँ बहुत रुआसा हो गया है। थोड़ा फिनाइल पी लेंगे, नस काट लेंगे, जान दे देंगे अगर नहीं बात हुई। ये सब नहीं बोल रहे हैं। हमको पता है तुम ऐसा कुछ नहीं बोलोगे। तो एक बार मिलवा दीजिए ना। नो नो नो, पिछली बार कोशिश किए थे और डांट खा गया। इस बार हमको माफ करो। तुम्हारा फैलाया रहता है और तुम ही देखो। अरे दीदी सुनिए ना, हम क्या बोल रहे हैं कि आप ऐसा करिए ना, भाभी को ना कहीं पे ले आइए और मनु को ले आते हैं, है ना, वहीं पे दबोच लेंगे, दोनों बात भी कर लेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। ये सब फैंटेसी ना तुम अपनी जेब में रखो। अब इन दोनों को मिलवाने का एक ही तरीका है, हमारी एंगेजमेंट। तब तो सॉरी दीदी, एक हफ्ते तो इसको जिंदा नहीं रख पाएंगे हम। अब मिलना है तो जिंदा तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा सुनिए ना, कम से कम बात ही करवा दीजिए, हाय हैव यू हो जाए। प्लीज प्लीज प्लीज, इतना तो करवा दीजिए ना। बेचारा दुबला होता जा रहा है ये, प्लीज करवा दीजिए ना। अच्छा करते हैं कोशिश। लो बात करो। मनोहर, हमें बात नहीं करनी। कर लो एक बार यार बात। दीदी हमने कहा ना हमें बात नहीं करनी, अब फोर्स मत करिए आप। सॉरी यार। अरे कोई बात नहीं दीदी। दीदी सुनिए ना, हमसे तो बात करेंगी ना भाभी, एक बार हमसे ही बात करवा दीजिए प्लीज। अच्छा पुरु से तो बात करोगी, किससे भी नहीं करोगी? स्पीकर पर डाल दीजिए फोन। हाँ पुरु जी बताइए। अनु जी आप सुन रही हैं ना? कुछ बोलो। अनु जी, हेलो अनु जी। दीदी अगली बार से ना हमारा फोन मत उठाइएगा प्लीज। और दीदी ये कौन सा कलर करा दिए हैं आप? बंदर लग रहे हैं एकदम। कोई बात नहीं भाई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, अपन दोनों साउथ दिल्ली चलेंगे और करेंगे, कोई बात नहीं। तो आप बताओ कैसा फील हो रहा है? फटी पड़ी है यार। और हमारे जीजू के क्या हाल है? वो तो बिल्कुल चिल है, ऐसा लग रहा है जैसे कितनी बार एंगेजमेंट करके बैठा हूँ। उसको देख के तो मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। आप क्यों इतना डर रहे हो? देखना सब कुछ नॉर्मली हो जाएगा, चिल। नहीं नहीं यार, हम नहीं कर पाएंगे सगाई, हमको बहुत डर लग रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो? सगाई में आपका ये हाल है तो शादी में क्या होगा? यार अनु, पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। हम नहीं कर पाएंगे सगाई यार। ओहो, आप क्यों इतना नर्वस हो रहे हो?
जैसे आप बाहर जाओगे ना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, पहले तो आप रिलैक्स हो और एक लंबी गहरी सांस लो। चलो 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 जल्दी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर पाएंगे सगाई। हमें सच में पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। हम हैं ना। पक्का ना? पक्का। अनु क्या है? यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। हो गया ना? अरे नमस्ते भाई, ये मेरे लिए लाया? नहीं भाई, बहू के लिए है ये। अच्छा अच्छा ठीक। खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो। जीते रहिए। हाँ हाँ बेटा, हाँ खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आइए सब लोग, आइए अंदर आइए। चलिए आइए आइए। कैसा लग रहा है? मेरा बच्चा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। मामा जी फुल टाइट है। इसको क्या हुआ? ये क्यों मुंह फुलाई है? इसका रिजल्ट आ गया है, सेलेक्ट नहीं हुई। क्या बात कर रही हो? इसीलिए मैं बोलता था एक जगह कंसंट्रेट करने के लिए। अब 1 साल और तैयारी करो बैठ के, तो फिर मैडम को शादी भी करनी है। अब जो चीज़ हो गई उसके बारे में अफसोस करने से कोई फायदा है? दीदी फिर शुरू किया जाए। अरे भाई साहब, अभी तो आपने खत्म किया है। अरे वो नहीं, मतलब अंगूठी पहनाना शुरू किया। अरे हाँ हाँ भाई, उसीलिए तो आया है। लो बेटा निकालो। अगर 10th क्लास के लड़के ने 12th क्लास की लड़की से एंगेजमेंट कर ही ली, कुछ हुआ है क्या? कोई दिक्कत है आपको? आप शेयर कर सकती हैं ना हमसे। हम पे भरोसा, आपको आपने खुद बोला था ये बात। और देखिए, हमने कहीं पढ़ा है कि मन में रखने से ना चीज़ें और ख़राब होती हैं, तो बोल देना चाहिए। हो सकता है इसका सोल्यूशन निकला है, या तो हम निकालेंगे आप, या बात करें कहीं पे एक जगह पहुंचेंगे ना हम लोग, तो आप बता सकते हैं। अरे क्या जानना चाहते हैं आप? क्या क्या जानना चाहते हैं? आराम से आराम से। नहीं नहीं, पूछिए जो पूछना है आपको। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आप परेशान क्यों हैं, बस। आपकी वजह से आपने कर रखा है हमें परेशान, और अभी भी आप वही कर रहे हैं। ओके ठीक है, क्या ओके? हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए प्लीज। गलती? कौन सी गलती मनोहर जी? वो क्या है ना, दरअसल हमें पता नहीं है, हम अब भूल गए हैं। तो आप खुद ही बता दीजिए कि आपने कौन सी गलती करी थी। मुझे हमने आपसे पुनर्विचार के लिए बोल दिया था, अब इसके लिए। मनोहर जी, आपको ना हमारे किसी भी फैसले पर सवाल करने का कोई हक नहीं है। क्या हमने आपके किसी भी डिसीजन पे कभी सवाल किया है? बताइए। नहीं ना? तो फिर अनु जी, हम क्या अनु जी? अरे बोलिए भी अब। हाँ बोलिए, आप क्यों चुप हैं? आप हम इनसिक्योर हो गए थे कि हम आपके काबिल हैं भी या नहीं। हम इनसिक्योर? हमने ऐसा क्या किया जो आप इनसिक्योर हो गए? नहीं, नहीं एक सेकेंड, हमने कुछ किया होगा ना, तभी तो आप इतना इनसिक्योर फील करने लगे। एक काम करिए, आप ना आज हमें हमारी गलती बता दीजिए बस। आपकी कोई गलती नहीं, गलती हमारी है।
हमने ये सोचा ना कि आपका यूपीएससी क्लियर हो गया तो आप एक ओहदे पे पहुंच जाएंगी और फिर हम बराबर ही नहीं रहेंगे। मनोहर जी, नहीं हुआ यूपीएससी क्लियर, इस बार भी नहीं हुआ। आपको तो कुछ होना चाहिए। आप तो यही चाहते थे मनोहर जी कि हमारा यूपीएससी क्लियर ना हो। हाँ, आपके लिए तो ये सेलिब्रेशन होगा ना। हाँ, अब हो गया हमारा लेवल बराबर, तो एक काम करते हैं, कल ही कर ले शादी, कर लेते हैं ना शादी। आप खुश क्यों नहीं हैं? हम नहीं हैं खुश, हम ये नहीं चाहते थे और प्लीज हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। मनोहर जी, गलती ना हमसे हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमने आपसे शादी के लिए हाँ की। हो गया, चले अब बुलाओ अपने लाडले को। चलो चलो। आई हैव एन आइडिया, सब कुछ छोड़ दे और दिल्ली जा और अपना 1 साल का पूरा टाइम प्रिपरेशन को दे दे। पर मनोहर जी, तुझे मनोहर चाहिए या यूपीएससी, तू सोच ले। पहले यूपीएससी। तो मनोहर कैन वेट ना। हेलो। तो आराम से बैठकर सोच ले, अपना टाइम ले ले और फिलहाल के लिए प्लीज बाहर आ जाइए प्लीज। तू चल, मैं आती हूँ। पक्का ना? आजा। भैया नाश्ता करने नीचे होते होगे कि नहीं? बेगम अपनी कहीं नहीं जाने की है। लो बे, तुम्हारी चाल है। ठीक है, ये ट्रम्प है क्या? ट्रम्प है ये? अरे होगा ही नहीं इसके पास। चल भाई, शाबाश। तुम तो हमारे पत्ते झांकते रहना, ठीक है? दीदी, दीदी, दीदी हमसे बात तो कर लीजिए एक बार। अभी नहीं। बातें सारी यादों की है, यादें नहीं तो तू भी नहीं। तेरे बिना हम सांस तो ले ले, पर यादें तेरी जीने ना दे। क्या कर रहा है ये? हैं? आलू का छिलका और छिला हुआ आलू एक ही प्लेट में रख रहा है। छिले हुए आलू को उसमें रखो।
छिलका इसमें डालो, आलू उसमें रखो। फिर भी फोन बंद नहीं हो पा रहा ना? हैं? अपनी बेइज्जती की चिंता तो है नहीं, घर वालों की बेइज्जती की भी नहीं है। पता नहीं कैसी लड़की गले पड़ गई है जो हम लोगों को छोड़ ही नहीं रही है। अब क्या चाहिए उस लड़की को हमसे? बहुत सही, बहुत सही। कमान, क्या बात, कमान। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। कमान मनु। 202 बकवास न करो। ये तो दिल टूटे हुए आशिक होते ना मनु, या तो कबीर सिंह बन जाते हैं या तो यूपीएससी पार कर लेते हैं या फिर 303 या फिर बॉडी बना लेते हैं। पर तुम फिक्र ना करो मनु, तुमसे ना ये तीनों ना हो पाएगा। 404 जोश, क्या बात है। लेकिन एक बात बताओ बे, ये इतना वर्जिश कर किसके लिए रहे हो बे तुम? 606 भाभी तो जा रही है दिल्ली। 707 तुम्हें कैसे बताया? अरे दीदी ने बताया बे हमको। सोशल आदमी है हम यार, एक बार किसी के संपर्क में आते हैं ना तो हमेशा टच में रहते हैं उसके। क्यों जा रही है? यार ये तो हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता। शायद प्रिपरेशन के लिए जा रही हैं, पूरे 1 साल के लिए। कमान कमान मनो। अरे यार नहीं हो पाएगा तुमसे। अजीब, अबे क्या हो गया बे? अबे ओ, अबे लखनऊ के नोट अबे भी खत्म नहीं हुआ। अबे सुन तो, ओए अनु रुको बे, क्या हो गया बे तुमको? अबे पूरा शेड्यूल बना रखा है यार, 250 पुशअप और करने तुमको। अबे रुको तो, कहां मम्मी। अरे मन्नू, एक खुशखबरी बेटा, उन लोगों ने शादी के लिए खुद ही मना कर दिया है। हमें मना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मम्मी, आपने जो लड़की पसंद की थी, हम उससे मिलने के लिए तैयार हैं। क्या बोल रहे हो बे तुम? हे भगवान, एक साथ दो खुशखबरी। तुम लोगों की जनरेशन की ना यही दिक्कत है, फैसले ऐसे लेते हो जैसे इंसान कपड़े बदलता है। सुनो, मेरे बेटे ने फैसला लिया है ना तो सही लिया होगा। तुम अपना देश संभालो, घर हम पर छोड़ दो। और इस बार ना हमारी प्रेजेंट फोटो भेजिएगा, रिक्वेस्ट है। मनु, अबे अगर तुम ये समझ रहे हो ना कि तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो तो एक सच्चाई बोल दें हम, कतई बैल लग रहे हो। अबे काहे जा रहे हो बे? मत जाओ ना मनु। हमको शादी करनी है और घर बसाना है। भाई मामा जी शादी के लिए मना नहीं किए हैं, वो तो अंकल के पास फोन करके रिक्वेस्ट किए हैं कि अगर 1 साल रुक सकते हैं तो रुक जाइए। भाई मामा जी भाभी की शादी सिर्फ तुमसे कराना चाहते हैं। शादी मामा जी से करनी है? अनुजी कुछ बोली? फोन की तो थी, तुम उठाए क्या? फैसला सुनाने के लिए ना, फॉर्मेलिटी। हेलो दीदी, अरे आप तो कह रहे थे नहीं जाएगा, वो तो चला गया। हेलो, प्रणाम आंटी। खुश रहो बेटा। कौन बोल रहे हो? मैं अनु बोल रही हूँ। बोलो। हाय मनोहर जी, कैसे हैं आप? क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप तो लड़की देखने जाने वाले थे। हाँ गए थे। तो कैसी लगी लड़की? कमाल की, बहुत मजा आ गया। और क्या क्या हुआ मीटिंग में? और क्या क्या हुआ? बहुत कुछ, मतलब
हम लोगों ने बातचीत की, खाना खाया, फिर और ढेर सारी बातचीत की और लौटते टाइम ना आइसक्रीम भी खाए। अच्छा, तो मतलब बात पक्की हो गई? हाँ, नहीं मतलब अभी हम लोगों ने थोड़ा टाइम लिया है, नंबर एक्सचेंज हो गए हैं। अभी चैट करेंगे, फिर कॉल करेंगे, मिलने जाएंगे, डेट पर जाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि सही लगता है तो मतलब सिलसिला ऐसे शुरू होता है ना धीरे धीरे। हाँ हाँ, सही है, सही। विल टेक टाइम हियर। चलो, मतलब लड़की पसंद आ गई आपको? आप कौन होती हैं सब पूछने वाली? हम तो बस ऐसे क्रॉस चेक कर रहे थे, क्योंकि मनोहर जी क्या है ना, हमें लग रहा है आप किसी गलत लड़की से मिला है, क्योंकि जिस लड़की से आप मिलने गए थे वो पिछले आधे घंटे से रेस्टोरेंट में बैठ के आपका वेट कर रही है और आप आए ही नहीं। उसने कितनी बार आपको कॉल भी किया, आपने फ़ोन भी नहीं उठाया। जाते जाते पता है क्या बोल के गई? रहने दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा आपको। पता है क्या बोल रही थी? यदि भाड़ में जाए मनोहर, ऐसा उसने कहा। हमको तो बहुत बुरा लगा। ऐसे आप लड़की देखने क्यों नहीं गए? आप भी तो दिल्ली जा रही थी ना? गई नहीं, यहीं पर है। हम आपसे बिना बात किए नहीं जाने वाले थे। आहा, धन्यवाद हमारे, आई एम सो ग्रेटफुल। आपके कर्जदार हो गए हम। बताइए क्या कर डाले यहाँ पे? कर तो दिया था, लड़की देखने जाने वाले थे ना। गए देखने? तब तो हम भी आपके कर्जदार हो गए। बताइए क्या करें आपके लिए? कुछ मत करिए, आप यहाँ से चली जाइए, हमने आपको बुलाया नहीं था यहाँ पे। घूमने आए हम, पब्लिक प्रॉपर्टी है ये जगह हमने दिखाई थी आपको। तो आपने दिखाई दी तो उसका क्या मतलब? हम घूमने नहीं आ सकते यहाँ? आपको घूमना है ना, तो वहाँ जाके घूमिए ना, वहाँ से नज़ारा अच्छा है। आपको हमसे दिक्कत हो रही है ना, आप जाइए। जा रहे हैं हम। यहाँ से अच्छा लग रहा है ना? अरे यहाँ से और अच्छा लग रहा है। मनोज जी, सॉरी, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए प्लीज। मनोज नहीं, ये नहीं, हर बार आप ये करती हैं, हमको छूती हैं, पीछे हवाएं चलने लगती हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगता है, सब कुछ स्लो हो जाता है और हम मान जाते हैं। हमसे आप दूर रहिए, 20 सख्त लौंडे बनेंगे अब। दूर। क्या हुआ? क्या कर दिया आपने? घबराइए मत, प्रेग्नेंट नहीं होंगे आप। अरे क्या बात कर, हम इतना क्यों शर्मा रहे हैं? आपको पता कैसे चला कि हम लड़की देखने गए हैं? पुरु ने दीदी को बताया और दीदी ने हमें। अच्छा, पर हमने पुरु को ये तो नहीं बताया था कि हम कहाँ गए हैं। ये देखिए, ये तो मम्मी आपको देने वाली थी, आपने चोरी करना भी शुरू कर दिया। क्या बोल रहे हैं मनोहर जी? चोरी नहीं, बकायदा आंटी जी को मना के लिया है। नहीं। हाँ, सच में? सच कह रहे हैं। मान गई? मान गई आंटी जी। आपने सारी दिक्कतें खत्म कर दी। मनोहर जी, जी। एक छोटी सी दिक्कत है। हाँ हाँ बताइए। हम ना 1 साल के लिए दिल्ली जा रहे हैं प्रिपरेशन के लिए। तो हम कहीं जा रहे हैं क्या? हम यहीं पर हैं, जल्दी जाइए और जल्दी से आइए।